गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि आज से हम एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड पे तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अटेम्प्ट करेंगे। ओके, जो हमारा नीट का एग्जाम होने जा रहा है 17 जुलाई 2022 को, उसके लिए एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड पे हम लगातार केमिस्ट्री की इस वीडियो, केमिस्ट्री के लिए स्पेशली नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं और वीडियो इस चैनल पे लगातार ओनली केमिस्ट्री की दिखाई जा रही है। ओके, अब से आप लोगों के लिए एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड पे तीनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एक साथ पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम आपके लिए स्पेशली अलग अलग टॉपिक्स के बेस पे प्लेलिस्ट तैयार करेंगे। एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड के लिए स्पेशली केमिस्ट्री की, जो हमारे एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड जो अलग प्लेटफॉर्म है नीट के लिए ही, एबीसी बायोलॉजी की, एबीसी बायोलॉजी वर्ल्ड पे, इन सब की वीडियो अब हम एक साथ एक ही चैनल पे अपलोड किया करेंगे। ओके, और साथ ही मैं आगे फर्दर वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम नीट की प्रिपरेशन कैसे करें, नीट का पेपर कितने समय का होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आप लोगों को ओएमआर शीट फिलअप करनी है, ये इस वीडियो में मैं फर्दर डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो अब की मेरे लिए, आपके लिए सबसे बड़ी बात यही थी कि अब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी को एक साथ लेके आ रहे हैं। ओके, अब देखिए जो आपका नीट का एग्जाम 17 जुलाई 2022 को होने जा रहा है, उसका क्या शेड्यूल है, क्या सिनेरियो है। देखिए, नीट का एग्जाम जो 2022 में 17 जुलाई को होने जा रहा है, ये आपका 3 hours 20 मिनट का एग्जाम होगा, 1/3 hours का, जिसमें आपको 200 मिनट्स मिलेंगे। इस एग्जाम में आपसे 180 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? 180 क्वेश्चंस। देखिए वो भी क्या किया है, अब की बार स्पेशली हर सब्जेक्ट के लिए 2 सेट बनाए गए, जिसमें ए सेट और बी सेट, जिसको सेक्शन ए और सेक्शन बी बोला गया है। देखिए क्या है, अब की बार बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी पहले 90 क्वेश्चन एक साथ पूछ लेते थे कैसे भी, अब की बार आपसे पहले जूलॉजी के या बॉटनी के, बाद में बॉटनी के, फिर जूलॉजी के, क्रम सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। पहले आपसे जूलॉजी के 45 क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद बॉटनी के 45 क्वेश्चन, देन फिजिक्स के हो सकते हैं या केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन। ओके, अब मान लीजिए पहले आपके एग्जाम में जूलॉजी पहले पे है, ठीक है, स्टार्टिंग जूलॉजी से हो रही है, तो जूलॉजी के सेक्शन ए में, जूलॉजी का जो एग्जाम है वो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके कंपलसरी क्वेश्चन होंगे, आपको 35 में से 35 ही अटेम्प्ट करने। सेक्शन बी में आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आप 10 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। कर तो आप कंप्लीट 15 कर सकते हैं, पर इसमें भी एक लोचा है जो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा अभी। ओके, ध्यान दीजिएगा, आपको इन 15 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके, इस तरीके से जूलॉजी में आपके 45 क्वेश्चन हो जाएंगे, और हमें पता है जो ईच क्वेश्चन है हमारा 4 मार्क्स का है। ओके, तो 45 इंटू में 4 180 मार्क्स, तो कुल आपका जो जूलॉजी सब्जेक्ट है वो 180 मार्क्स का होगा। सेम हियर बॉटनी में 35 क्वेश्चन सेक्शन ए में कंपलसरी है आप लोगों के लिए, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको बॉटनी के, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन हैविंग 4 मार्क्स, 180 मार्क्स बॉटनी। ओके, नेक्स्ट केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री में भी 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जो आपके लिए कंपलसरी होंगे, जो आपको अटेम्प्ट करने ही हैं, और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस में से आपको 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। ओके, इस तरीके से 45 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री हो जाएंगे, जो 180 मार्क्स देंगे आपको। ओके, 540 हो गए भाई। नेक्स्ट देखिए, फिजिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर सिलेक्शन, ध्यान दीजिएगा। अगेन सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन है 4 मार्क। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ओके, ऑल मार्किंग फिजिक्स की भी आपकी होगी 180 मार्क्स, फिजिक्स भी आपको 180 नंबर देगा। तो इस तरीके से आपके कुल मिला के 4 सेक्शन है। जूलॉजी और बॉटनी आप एक साथ बायोलॉजी में पढ़ लेते हैं,
फिजिक्स अलग है और केमिस्ट्री आपकी अलग है। ओके, ओवरऑल आपको आपका 720 मार्क्स का ही एग्जाम होगा। और खास बात अब की बार हमें 20 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएंगी या दी गई है समझ लीजिए। पहले 180 मार्क क्वेश्चंस के लिए 180 मिनट्स दी जाती थी, अब आपको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दी गई है अब की बार के लिए। ठीक है, आपका 200 मिनट का एग्जाम होगा जिसमें आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 180, ओवरऑल 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 720 मार्क्स टोटल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए भाई, जो आपका ये एग्जाम होगा इसकी टाइमिंग अभी ये बताई जा रही है कि ये 2 PM से 5:20 PM तक होगा, 3 आवर 20 मिनट्स तक। तो आप अपनी दिनचर्या जो डेली का रूटीन है वो कैसे मैनेज करेंगे, आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करते समय क्या प्रिकॉशन सावधानियां रखनी है। ठीक है, आगे इस वीडियो में हम इसका डिस्कशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो आपका 200 मिनट का एग्जाम होगा इसमें आपसे 180 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 35 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के लिए, हर सेक्शन के लिए कंपलसरी है। ओके, जो हमारे ये 15 क्वेश्चंस हैं, जब इनमें से हम 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हम बड़े सेल्फिश हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसके कारण हम यहां देखिए अकॉर्डिंग टू टाइम को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो पॉज नहीं कर सकते। आई विल कंटिन्यू। ओके, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। देन तो जो हमारे 15 क्वेश्चन होंगे इनमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 10। बड़े सोच समझ के अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, कैसे आपको ओएमआर फिल करनी है, शुरुआत में आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो धीमे धीमे, अरे अभी इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा वो करना कैसे, चिंता मुक्त रहिए, बड़ा अच्छे से बताऊंगा आपको। ओके, आपको बस जैसे आपको बताया जाए आप ऐसे अटेम्प्ट करना। ठीक है, बड़ा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूं। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा, आपके जूलॉजी में, आपके बॉटनी में जो ये 10 ये जो हर एक चारों सेक्शंस में ये जो 15 क्वेश्चन है ना, ये बड़े टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम बड़े सेल्फिश हो जाते हैं, बस यहां से बचना है। उससे पहले इनकी बात करते हैं। देखिए, सेक्शन ए के ये जो आपके क्वेश्चन है कंपलसरी है, ये तो हमें अटेम्प्ट करना ही है। यहां पे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए आपको एक खास बात ध्यान रखनी है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम बड़ा अच्छे से मैनेज करना है आपको। क्या करेंगे आप, मान लीजिए आपके स्टार्टिंग में जूलॉजी आती है और आप जूलॉजी का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको एक ब्लैक पेन दिया जाएगा, ओएमआर फिल करनी है क्योंकि पेन एंड पेपर का मोड है। तो सीधी सी बात, आपको पेन से ओएमआर गोले फिल करने हैं। कैसे गोले फिल करने हैं देख लीजिए, ये मैं बताऊंगा आपको ओएमआर कैसे भरनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड किया, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन का जो आंसर उसमें छोटा डॉट लगा लेंगे, टक टक टक। ऑल्दो ये अलाउड नहीं है, पर आप इतनी सी बिंदी लगा लीजिए कि दूसरे को दिखे ना। ठीक है, खुद आप पहचान पाए कि ये आंसर, ऐसा आपको करना ही पड़ेगा। तो शुरुआत में आप मान लीजिए जूलॉजी अटेम्प्ट करते जा रहे हो, लगातार आपने तो डॉट लगाते जाइए, टिक 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 करते जाइए। ठीक है, आपके 35 क्वेश्चन हो गए जूलॉजी में आपने कर लिए। उसके बाद तुरंत लगातार आपको 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से आपको 10 करने हैं। बिल्कुल मत करना, मत लेना एक बार चांस। आप क्या करेंगे, अगेन 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, किसके, बॉटनी वाले सेक्शन के। 35 क्वेश्चन कर दिए, टक 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 हो गए आपके। अब आप आना इन क्वेश्चन पे। ठीक है, और बड़े सोच समझ के आपको टाइम को मैनेज करते हुए केवल 1 मिनट ही एक क्वेश्चन पे देनी है। तो मैक्सिमम देखिए, ये आप जितने जल्दी कर दे, 10 मिनट में कर रहे हैं, 5 मिनट में कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी। मान लीजिए ये आप 10 मिनट में ये 35 क्वेश्चन कर देते हैं, 10 मिनट में ये कर देते हैं, या 20 मिनट कर लेते हैं, ये कुल मिला के 30 मिनट्स आपने यहाँ वेस्ट कर दी। ठीक है, इन क्वेश्चंस में आपको मैक्सिमम 5 मिनट मान लीजिए, या दोनों में 10 मिनट। ठीक है, 40 मिनट्स में आपको बायोलॉजी का एग्जाम अटेम्प्ट करना है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए 40 मिनट से भी ज्यादा लग रहे हैं, कंपास लेके चलते हैं हम 35 मार्क्स इन दोनों के लिए, 10 10 20, मैंने 55 मिनट्स दे दिया आपको। 55 मिनट्स तक आपको बायोलॉजी कंप्लीट कर लेनी है। जो फास्ट है भाई वो सीधी सी बात है, 15 मिनट यहां देगा, 15 मिनट यहां देगा और 15 मिनट यहां देगा, 45 मिनट्स में फिनिश। बस ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना है। और एक बात खास सुन लीजिए, अगर आपका किसी क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा समय लग जाता तुरंत उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। लालच, स्वार्थी, लालची में नहीं बनना है।
डन है क्या? तो हर क्वेश्चन की कहानी ये रहेगी, हर क्वेश्चन को आप बायोलॉजी का 1 मिनट से ज्यादा नहीं अटकेंगे। 1 मिनट हुआ तुरंत बढ़ जाओ आगे, नहीं आ रहा तो फिर क्या करेंगे, साथ में उसको गोलधारा कर लीजिएगा। नंबर 4 पे गोलधारा नहीं आ रहा, 4 नंबर पे ग्राउंड कर लीजिए। ये नहीं आता ठीक है, बाद में करेंगे। इसमें आप अटक रहे हैं, जो आपका डाउट है वो आपको एक बार अटेम्प्ट नहीं करना है। स्वार्थी मत बनिएगा वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए पेपर इसी तरीके से सेट किया जाए, बिल्कुल आसान पेपर आएगा। अब की बार भी पेपर बिल्कुल आसान होगा, बस टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। ये आपको मैनेज करना है, बस आप तभी मैनेज कर पाएंगे जब आप स्वार्थी नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन के नंबर 4 हैं, वो आप इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, मार्क्स तो कितने मिलने हैं आपको? 4। समझ में आ रही है क्या बात? डन। तो हर क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, हमारी बायोलॉजी को आप मैक्सिमम ये मान लीजिए ओएमआर के साथ 45 ओएमआर फिलिंग के साथ आपको 45 मिनट के अंदर कर दें, तब कुछ चलेगा। या आप क्या कर सकते हैं, ये मान लीजिए ओएमआर के साथ आपको 1 आवर लग जाता है, क्योंकि अब की बार 20 मिनट है ना, तो 1 घंटे में आपको बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही होंगे। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अपना मन चाहा कॉलेज चाहिए आपको, 720 में से 720 लेके आना चाहते हैं, ये आप लोगों के लिए कंपल्सरी होगा। अगर आप ये पाना चाहते हैं तो 1 आवर के अंदर आपको ओएमआर फिलिंग के साथ बायोलॉजी निपटानी है सबसे पहले। और ध्यान दीजिए, जैसे ही आप बायोलॉजी अटेम्प्ट कर ले, चाहे कौन से वे में आए एग्जाम में, क्या पता पहले आपको केमिस्ट्री आ जाए, आप तुरंत बायोलॉजी निकालिएगा। आ गई, फिर क्या करेंगे, सबसे पहले आप बायोलॉजी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। मान लीजिए 35 मिनट्स में आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, आप हर एक क्वेश्चन को क्वेश्चन वाइज 1 केवल टिक करेंगे, टक, ब्लैक पेन दिया जाएगा आपको, टिक, छोटी सी टिक, छोटा टक, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 9वां, 10वां, 11वां, ऐसे लगातार बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन यहां तक हो गए, देख लीजिए। ठीक है, टिक टिक करते जाएंगे, बाई चांस आपको टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, कोई गलत आप फिल कर दे, बड़ा सोच समझते हुए। ओके, फिर उसके बाद इनको गोलधारा करेंगे। समझ रहे हो ओएमआर कैसे फिल करनी है, और पहले आपको बायोलॉजी ही फिल करनी है कंप्लीट। जैसे आपका बायोलॉजी क्वेश्चन पूरा हो जाए, आप बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन को टिक कीजिए, ओएमआर भर दीजिए, फिनिश। बहुत बेनिफिट मिलता है इस चीज का, साइकोलॉजिकली हमारा ब्रेन बड़ा अच्छा हो जाता है। समझ में आ रही है क्या बात? तो आपको ओएमआर कैसे फिल करनी है, समझ पा रहे हो? बोलिए जी सर। कैसे करनी है सर? पहले हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देंगे 40 मिनट के अंदर अंदर, मान लीजिए 45 मिनट मैक्सिमम लग जाएंगे सर। अगले 15 मिनट में सर 5 मिनट के अंदर अंदर मैं सबके टिक करके अच्छे से, अगले 10 मिनट में सर इन गोलधारों को फिल कर दूंगा। बिल्कुल सर, और आप प्रैक्टिस कीजिए भी इनकी। और सर मेरे 90 क्वेश्चन में से 90 पक्के सारे के सारे ठीक भी होंगे, और देख लेना 360 आउट 360 आएंगे। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। ओके, पैटर्न दिया था मैंने एग्जाम, तो 350 थे मेरे इसमें बायोलॉजी के अंदर स्पेशली, ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल 360 नंबर ले सकते हो आप। डन। ठीक है, मुझे लगा था 1 घंटा 10 मिनट, जब मेरे करीब करीब मैंने टिक टिक किए थे। ठीक है, और ध्यान दीजिए मैंने 5 मिनट के अंदर बोटनी निपटा दी थी। 5 मिनट में 35वें क्वेश्चन पे था, और देखिए मैंने कितना टाइम केवल ये क्वेश्चन खा गए मेरा, कितना टाइम खा गए। उसके बाद जूलॉजी में भैया क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट 1-2 मिनट लगी, 40 के आसपास, शायद 40 मिनट में मैंने पेपर जो जूलॉजी प्लस ये 35 ये कर दिए थे, 35 ये कर दिए थे, 10 ये भी चिपका दिए थे बोटनी वाले। ठीक है, जूलॉजी के रह गए थे थोड़े क्वेश्चन। ठीक है, 40 मिनट के आसपास। फिर जब मैं इनमें से कर रहा था ना कि एक क्वेश्चन के चक्कर में कैसे करूं, पहले कौन सा करूं, क्योंकि यहां पे भी सीक्वेंस मैटर करता है। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 देखिएगा, जो पहले 10 क्वेश्चन करेंगे आप वही काउंट होंगे। अगर इन पहले 10, मान लो पहले आपने दूसरा छोड़ दिया, तीसरा कर दिया, चौथा 5वां, तो 11वें तक आ गए आप। ठीक है, तो पहले 10 ही काउंट होंगे, बाद वाले आपके ठीक है पहले में गलत हो गया, दिक्कत आ जाएगी। मुझे यही समस्या हुई थी, मैं सोच रहा था कि पहले ये ना हो जाए, 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 बिल्कुल अटेम्प्ट तरीके से सोचने लगा, और सोचने में टाइम ज्यादा कंज्यूम कर बैठा इन क्वेश्चंस में, और फिजिक्स में मुझे टाइम नहीं मिल पाया। 10 क्वेश्चन फिजिक्स के रह गए थे, सीधे बड़ी तेजी से अटेम्प्ट करना पड़ा। फिर क्या बिगड़ गया माहौल, 1 10 तक 20 30 25 हो गई थी मुझे। अब बायोलॉजी मेरी 1 घंटे 25 मिनट में हुई, क्या रह गया टाइम। ठीक है, बहुत स्पीड, बहुत टाइम कम बच गया था। तो ध्यान दीजिए बस ये वाला पोर्शन, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है। समझ गए सर? बिल्कुल समझ में आ गया सर। हम ऐसा ही करेंगे जैसा आपने कहा है, समझ रहे हो? हाँ, ओएमआर कैसे फिल करनी है प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे ऐसे ओएमआर लेके आइए। ठीक है, प्रिंट करवाइए, भाइये,
कोचिंग में मिल रही हो, कहीं कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग से कीजिए अटेम्प्ट। समझ रहे हो क्या? ये ओएमआर फिल करने की प्रैक्टिस आपको आनी चाहिए, ठीक है। और एनटीए अभ्यास ने भी अच्छे खासे पेपर 300 पेपर दे दिए आप लोगों को। ओ क्या बात है सर, 300 पेपर लगा दो, ठीक है। अरे 100 लगा दोगे तो भाई, अगर किसी ने 300 पेपर लगा दिए, 300 लगा दिए मान लीजिए 300 पेपर लगा दिए, 700 नंबर, मेरी गारंटी है आपको आने चाहिए 300। अगर ये 300 पेपर आपको आते हैं तो 700 की मेरी जिम्मेदारी, 720 भी ले सकते हो आप, अच्छे से करने हैं। अगर आपने 100 पेपर भी अच्छे से कर दिए तो 600 पार। एनटीए के 100 पेपर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर दीजिए कि क्वेश्चन आपको ऑप्शंस के साथ पता होना चाहिए कि ये आएगा इसका आंसर, आई गारंटी 600 पार, मेरी जिम्मेदारी। ट्राई करके देख लीजिए, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो बस आप, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट्स की, बायोलॉजी भी, केमिस्ट्री भी और फिजिक्स भी, तीनों की आई गारंटी फॉर द सिलेक्शन इन 600 पार, ठीक है। मैंने केवल बायो की है, सॉरी 350 नंबर थे मेरे बायो में आउट ऑफ 360। समझ रहे हो क्या? ध्यान दीजिएगा। हाँ भाई, तो ये कहानी थी। क्या हो गया भाई? ये जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, 1 बाय 1 टिक करेंगे। उमर फिर सुन लीजिए, टिक करूंगा सर मैं ऐसे ऐसे, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद, फिर सर सारे करने के बाद पहले फिजिक्स, पहले मैं बायोलॉजी अटेम्प्ट कर दूंगा, इसके क्वेश्चन टिक करके ओएमआर फिल कर दूंगा, अच्छे से गुलदारे फिल करूंगा, बाहर टेढ़े मेढ़े नहीं करूंगा, कंसंट्रेट होकर फिल करूंगा सर, बिल्कुल बहुत जरूरी है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, ओके। फिर सर मैं केमिस्ट्री करूंगा, फिर मैं फिजिक्स करूंगा। देखिए आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छी, दोनों में से कोई कर लीजिए, लेकिन केमिस्ट्री थोड़ी आसान आती है फिजिक्स पे, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल फोर्स रहता है। समझ रहे हो क्या? हाँ, दैट्स व्हाई। समझ पा रहे हो? तो पहले आप बायोलॉजी करेंगे, फिर केमिस्ट्री अटेम्प्ट करेंगे, फिर फिजिक्स, ओके। और अब की बार भाई ये स्पेशली, अब ये सब इन चारों सेक्शंस की तैयारी हम एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड पे अटेम्प्ट करेंगे एक साथ, ठीक है। एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड में हमने एनटीए नीट के लेके क्वेश्चन करीब नीट के 8 क्वेश्चन बना चुका हूं मैं, ठीक है। अभी मैंने आपको पेपर के बारे में, क्या आएगा, कितना पेपर आएगा, कैसे पेपर करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर से सुन लीजिए समरी क्या है, सुनिएगा फिर से। 4 सेक्शन आएंगे, चारों सेक्शन में 35 क्वेश्चन कंपलसरी है, 140 क्वेश्चन कंपलसरी है। फिर आपके पास 60 क्वेश्चन आएंगे 4 सेक्शंस में, 15 क्वेश्चन हर सेक्शन में होंगे। 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करें बड़े सोच समझ के, क्योंकि जो पहले नंबर में 10 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करेंगे वही काउंट होंगे आपके। फिर से सुन लो, मान लो आपने 7वां क्वेश्चन गलत कर दिया और आप सोचो मेरा तो 12वां 14वां ठीक है, तो भाई नंबर कट गए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बड़ा सोच समझ के आप ये कर सकते हैं। आपने पहला कर लिया, दूसरा तीसरा छोड़ दिया, चौथा कर लिया, 5वां छठा 7वां छोड़ दिया, फिर आप क्या करेंगे, चाहे लास्ट तक 14-15 तक कर दीजिए। 5 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, और मेरे बात माने तो 5 क्वेश्चन छोड़िए, केवल सोच समझ के आपको 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने जो आपको आते हैं, 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कीजिएगा। भावना में मत बहना, स्वार्थी मत होना बेटा, सीधी सी बात है। सेल्फिश बनोगे बाहर हो जाओगे। क्योंकि देख लीजिए 17 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, ठीक है। 720 में से 500 नंबर क्रॉस हो पाते हैं, 30 से 40 हजार बच्चे ही होते हैं ऐसे जिनके 500 नंबर क्रॉस हो पाते हैं, वरना 16 लाख बच्चे 500 पार नहीं कर पाते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, आपका कंपटीशन केवल अगर आप नीट का अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं एमबीबीएस गेन करके, क्योंकि अब की बार तो नीट के बेस पे बहुत सारे कॉलेज, हर प्रकार के कोर्सेज में एडमिशन मिल रहा है, बीएससी नर्सिंग तक, ठीक है। आयुष वाले, डेंटल, बीएचएमएस, बीयूएमएस, जो भी है बीएमएस, सबके अंदर आपको नीट का एग्जाम देना है और अपना मनचाहा कॉलेज गेन करना है। अच्छी मेहनत करेंगे तो मनचाहा कॉलेज आप गेन कर पाएंगे, ओके। तो ये था हमारा आज का स्पेशल बात थी कि चारों सब्जेक्ट, चारों पोर्शन आपके एक साथ पढ़ाए जाएंगे, उनकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। आपको प्लेलिस्ट पे जाना है, उनको अच्छे से देखना है, फिनिश। और ध्यान दीजिएगा, अब की बार जो नीट के केमिस्ट्री वर्ल्ड के चैनल पे जो मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं, सीबीएसई का सब्जेक्ट टू ऑप्शन क्वेश्चंस, वैसे वैसे सेम टू सेम मैच कर लीजिए चाहे, ठीक है। जो आपको केमिस्ट्री वर्ल्ड में पढ़ाया गया है, सीबीएसई के केमिस्ट्री का पेपर देख लेना, सीबीएसई की फिजिक्स का पेपर देख लेना, ये तो मैंने पढ़ाया है स्पेशल अलग से। तो सीबीएसई का जो केमिस्ट्री का, एचबीएससी का जो केमिस्ट्री का पेपर है, मैच कर लेना, वही क्वेश्चन आए हुए जो इस चैनल पे आपको पढ़ाए गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और नीट में मिला लेना आगे, इन्हीं क्वेश्चन में से आपका पेपर बनने वाला है, ठीक है। अब आपको सीधी सी बात है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तगड़ी, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपना शेड्यूल अच्छे से बनाइए। और एक बात ध्यान दीजिए भाई, खास बात खाने से रिलेटेड, 2 PM से 5:20 PM तक आपका पेपर होने जा रहा है, ठीक है। तो 2 बजे के आसपास आपका अच्छा खासा मतलब दिमाग बड़ा फ्रेश होना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा
1 बजे के आसपास आप बादाम खाइए, क्योंकि बादाम है ना काफी अच्छा इफेक्ट डालते हैं ब्रेन के ऊपर। सीधे से बादाम और अखरोट 2 चीजें लीजिए, बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज को बढ़ेंगे तो आपका जो ब्रेन है ना, इस टाइमिंग पे हमें अपना जो पिनियल ग्लैंड जो रिदम साइकिल को कंट्रोल करती है ना, उस टाइम पे आपका जो ब्रेन एक्टिव रहे इस पोर्शन में। तो इस पोर्शन में एक तो आपको सोना नहीं है बेटा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या है, क्वेश्चन निकालने हैं, स्पेशली जितना बोर होने लग जाओ ना तो भी क्वेश्चन निकालना। चाहे तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तुम करते रहो, चलाते रहो पेन को, घुमाते रहो पेन को, तुम्हें आदत डालनी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, एग्जाम अपने आप पार हो जाएगा। क्वेश्चन करते रहिए इस टाइम पे, और 1 बजे के आसपास आप बादाम अखरोट लीजिए हर रोज पानी में भेके, शाम को भैया, और 11-1 बजे के आसपास खाइए। ध्यान दीजिएगा, ब्रेन में अच्छा फंक्शन करेंगे। और पेपर फ्राई 5 दिन से पहले अभी तो स्टार्ट कर दो, ब्रेन एक्टिव रहेगा। ब्रेन एक्टिव रहेगा तो कमाल कर देंगे हम। तो ये था भाई आपका नीट का एग्जाम, नीट के क्वेश्चंस, नीट की टाइमिंग, आपके खाने पीने का तरीका, आपके मन चाहे कॉलेज के लिए सब कुछ। ठीक है, अब देखते हैं हमारे क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। वो आपको टाइम टू टाइम वीडियो के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है। होप सो आप इस वीडियो से अच्छी खासी जानकारी समझ पाए होंगे, और जो मैंने बातें आपको बताई हैं ये सब आपके लिए ही है। ओके, तो प्लीज़ इन बातों को मानिए, अपने पेरेंट्स का, अपने गांव का नाम रोशन कीजिए। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी लाइफ बनेगी इसी से, क्योंकि हर प्रकार के कोर्सेज में एडमिशन नीट के बेस पे हो रहा है। तो आपको इसके लिए, अपने सपनों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी चाहिए। अपने दृढ़ निश्चय के साथ खूब पढ़ाई करनी है। ठीक है, 6 घंटे की नींद लीजिएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। ओके, और अब की पार 700 पार। ओके, अपना मन चाहा कॉलेज लीजिए, बार बार कह रहा हूँ मैं, बस आपको मेहनत करनी है। ठीक है, जब आपको नींद आए ना उस टाइम पे जो भी हो जाए, आपको नींद पे काबू पाना है, उस नींद से जाग के पढ़ना है। ठीक है, तुरंत नींद को खत्म कर देना, सर मार लेना अपने दीवार में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जोश आ जाना चाहिए, खड़े होकर भाग लो, रुकना नहीं है और सोना नहीं है। हाँ, 6 घंटे नींद लेनी है, उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी। 6 घंटे तो पक्का सोऊंगा सर मैं, 6 घंटे पक्का, 12 से 6 ही सोऊंगा सर। टाइमिंग और नोट कर लो भाई, 12 से 6 सोऊंगा सर, अभी से 12 बजते ही सो जाऊंगा सर, 1 मिनट में नहीं रुकूंगा सर, और 6 बजे उठ जाऊंगा सर बिना अलार्म के। खाने पीने का, पेपर का शेड्यूल ओके है जी सर। ठीक है, अब की बार तो सर मैं ही करके दिखाऊंगा नीट क्लियर आपको, और नीट क्लियर क्या सर 700 नंबर भी ले जाऊंगा मैं, समझ रहे हो? ऐसा जुनून जोश लेके आइए अपने अंदर, कर दूंगा सर मैं 700 पार सर, पक्का सर पक्का। और ऐसे ही अटेम्प्ट करूंगा सर। ओ हमार सर, एक दिन में 3 भर दूंगा सर, और 3 पेपर भी निकाल दूंगा सर। ठीक है, ओके, तो ऑल द बेस्ट, जय माता दी। 17 जुलाई को आपको नीट जबरदस्त नंबर्स के साथ अटेम्प्ट क्लियर करना ही है, अच्छा स्कोर करना ही है आपको नीट में। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।